ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक ईरानी वजीर खारजा अमीर अब्दुल्लाहियान, मशरक़ अज़रबैजान के गवर्नर मलिक रहमती और खामनाई के तर्जुमान मोहम्मद अली अल हाशम के जस्ते खाकी मिल गए। ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं इब्राहिम रईसी नेक और बेलौस शख्स थे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी के बायस गिर कर तबाह हुआ। वो डैम का इफ्तिताह करने के बाद 3 हेलीकॉप्टर्स के काफिले की शक्ल में तबरेज जा रहे थे। हेलीकॉप्टर के मलबे की तलाश 14 घंटे जारी रही। ईरानी और तुर्की के ड्रोन्स ने हिस्सा लिया। ईरान के नायब सदर मोहम्मद मकबर ने 2 माह के लिए ओहदे सदारत संभाल लिया। हुकूमत पाकिस्तान का ईरानी सदर के जांबाहक होने पर शोक ऐलान। कौमी परचम से निगू रहेगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर के जांबाहक होने पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। आज पाकिस्तान अजीम दोस्त खो देने पर शोगवार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी कौम से ताज़ियत का इजहार। कहा इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के अच्छे दोस्त थे। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माह ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी की थी। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का ईरानी सदर की मौत पर गहरे दुख का इजहार। ताज़ियती बयान में कहा मुत्तहिदा अरब अमारात इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़ा है। दुबई के हुक्मरान की ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारजा की मौत पर ईरानी अवाम और क़यादत से ताज़ियत। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम का कहना था मुश्किल वक्त में हमारे दिल ईरानी अवाम के साथ हैं। लबनान का 3 दिन का सोग का ऐलान। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने ट्वीट किया खुदा उन सब पर रहम करे। रूसी और तुर्क वजीर खारजा का भी अफसोस का इजहार। मिस्री सदर ने कहा इब्राहिम रईसी बहादुर मुस्लिम कमांडर की मिसाल थे। हमास ने बयान में कहा फ़लस्तीनी इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा की खिदमत को कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। बानी पीटे इस्लामाबाद के थाना कोहिसार और कराची कंपनी में दर्ज मुकदमात से बरी। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ के मुकदमात में जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, फैसल जावेद, कासिम सूरी, जरताज गुल और सैफुल्ला नियाजी समेत दीगर रहनुमाओं को भी बरी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट शायर अहमद फरहाद की अदम बाजियाबी पर बरहम। सेक्रेटरी दिफा से 3 बजे तक जवाब तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए आला अथॉरिटी से राब्ता करके जवाब जमा कराएं। 3 बजे तक इंतजार करूंगा, फिर ऑर्डर दूंगा। वो आपको बहुत मुतासर करेगा। जो अगवा हुए उन पर क्या गुजरती है उनको ही पता है। मुझे हर सूरत बंदा चाहिए। क्या अहमद फरहाद दहशतगर्द है? क्या भारत से आया है या अगवा बराए तावान में मुलव्वस है? एसएसपी ऑपरेशंस ने कहा नहीं सर, ऐसा नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा इदारे जो कर रहे हैं इसकी सजा सबने भुगतनी है। पुलिस तफ्तीशी अफसर, सेक्टर कमांडर और DGISI का बयान कलम बंद किया जाए। वकील ने बताया फरहाद के नंबर से व्हाट्सएप कॉल पर कहा गया दरखास्त वापस ले लें, फरहाद वापस आ जाएगा। अदालत को कहें वो खुद गया था। अहमद फरहाद वापस नहीं आए इसलिए हम दरखास्त वापस नहीं ले रहे। लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमत पंजाब को खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती के लिए एक और मौका दे दिया। आइंदा समाज से पहले जजेस तैनाती न होने की सूरत में वज़ीर आला पंजाब को पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा अगर जजेस नहीं लगाए और बार बार तारीख मांगी तो वाज़ेह तौर पर बताया जाए ताकि अदालत अपना हुक्म सुनाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया हमें कोई मुशावरत करनी है, न तैनाती पर कोई एतराज़ है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा चीफ जस्टिस की जानिब से जजेस तैनाती पर हुकूमत को एतराज़ नहीं है। समाअत 24 मई तक मुलतवी। शदीद गर्मी के बायस पंजाब में स्कूल 7 रोज के लिए बंद करने का ऐलान। निजी और सरकारी स्कूल 25 से 31 मई तक बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। सूबाई वजीर तालीम का कहना है फैसला हीट वेव के खदशे के बायस किया गया है। जिन स्कूलों में इम्तिहान हो रहे हैं उन्हें खोलने की मशरूत इजाजत होगी। हीट वेव का खदशा, कराची में मैट्रिक के इम्तहानात मुलतवी। सानवी तालीमी बोर्ड कराची का कहना है 21 से 27 मई तक मैट्रिक के इम्तहानात नहीं होंगे। 28 मई से इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे।
गुज़िश्ता रोज़ सिंध में इंटरमीडिएट इम्तहानात की तारीख में भी तब्दीली की गई थी, जिसके मुताबिक इंटर के इम्तहानात 22 के बजाय 27 मई से होंगे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कराची में फिलहाल हीट वेव का कोई इम्कान नहीं, समंदरी हवाएं बहाल हैं। आइंदा 10 रोज तक कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सिंध और पंजाब में शदीद गर्मी। बहावलपुर, रहीम यार खान, जैकबाबाद, डीजी खान में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। नवाब शाह, मुल्तान, साहिवाल और पत्तोकी में दर्जा हरारत 45 डिग्री को छू गया। लाहौर में भी शदीद गर्मी है, जहां दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान और तुर्किया दो मुल्क एक कौम हैं, अपनी सालमियत की हिफाजत की सलाहियत रखते हैं, इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी फोरम्स पर इकट्ठे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तुर्किया के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। दोनों मुल्कों की क़यादत हमेशा अवाम के मफाद में काम करती है। कश्मीर पर तुर्किया की हिमायत के शुक्रगुजार हैं। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान हमारा दूसरा घर है। पाकिस्तान के साथ दो तरफा तिजारत को $5 बिलियन तक बढ़ाने का आज़म किया है। हेलीकॉप्टर हादसे के बारे में सुनते ही ईरान से राब्ता किया, हर मुमकिन मदद की पेशकश की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर से तुर्की के वजीर खारजा की मुलाकात। तारीखी, सकाफती, मजहबी रिश्तों पर कायम गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। ISPR का कहना है तुर्क वजीर खारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने में पाक फौज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान ने IMF को अखराजात में कमी का प्लान पेश कर दिया। ज़राए के मुताबिक प्लान के तहत एक साल में 300 अरब रुपए तक अखराजात कम किए जा सकते हैं। वफाकी हुकूमत कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगी। डिफेंस और पुलिस के सिवा तमाम भर्तियों के लिए शराकतदार पेंशन स्कीम का प्लान लागू होगा। नए माली साल में पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती स्कीमों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी का इम्कान है। वफाकी हुकूमत सूबों के ताउन से जारी मंसूबों में फंडिंग भी नहीं करेगी। बिजली टैरिफ में इजाफे, सहमाही और माहाना एडजस्टमेंट के बावजूद पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में इजाफा। जनवरी 2024 तक पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में 325 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पावर डिवीजन के मुताबिक जुलाई तक जनवरी बिजली कंपनियों की नाक़िस कारकर्दगी के बायस गर्दिशी कर्ज में 86 अरब जबकि कम वसूलियों की वजह से 198 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मुल्क के अवाम कह रहे हैं कि हुकूमत मैंडेट नहीं रखती, इस मामले का हल आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि मुल्क नहीं चल रहा जब तक आप बहुत बड़े पैमाने पर इस निज़ाम के अंदर तब्दीली नहीं करेंगे, रिफॉर्म नहीं करेंगे, ये मामला नहीं चलेगा। इमरान खान जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से ये भी आए। अवाम कह रहे हैं हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है। जिस रास्ते से बानी PTI आए थे मौजूदा हुकूमत भी उसी रास्ते से आई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आइन में हाइब्रिड निज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं है। जब तक निज़ाम में बड़े पैमाने पर तब्दीली नहीं करेंगे मुल्क नहीं चलेगा। अगले माह तक हमारी सियासी जमात बन जाएगी जिसमें पूरे मुल्क से लोग शामिल होंगे। 1985 के बाद पाकिस्तान में हुकूमत बदलने की हर साजिश में नवाज शरीफ उसका हरावल दस्ता रहे, लेकिन उन्हें अपनी एक हुकूमत बदल जाने का इतना दुख है कि वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान की कौम मेरे लिए नहीं निकली। आप लंदन चले जाएंगे तो कौम किसके लिए निकले। 1985 के बाद नवाज शरीफ हुकूमत बदलने की हर साजिश का हरावल दस्ता रहे। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ लंदन जाएंगे तो कौम किसके लिए निकलेगी। नवाज शरीफ पर एक भी झूठा केस नहीं, केस झूठा नहीं, पानामा बैनुल-अक़वामी खबर नहीं थी। नवाज शरीफ को सजा का दुख है, जो रिलीफ दिलाए गए उन पर बात नहीं करते। इस वक्त अदलिया के साथ जो हो रहा है मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। हालात बेहतर करने हैं तो बानी PTI को रिहा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 7 जून को तलब। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन 9 जजेस के नामों पर गौर करेगा। लाहौर हाई कोर्ट के 6 जजेस के नाम भी ज़ेर गौर आएंगे। पंजाब असेंबली में हद तक इज्जत बिल आज पेश किया जाएगा। सरकारी बिजनेस में हद तक इज्जत बिल 2024 मंजूर करवाया जाएगा। तमाम सहाफती तंजीमों की जानिब से हद तक इज्जत बिल को मुस्तरद किया जा चुका।
اپوزیشن کا بھی بل کی مخالفت کا اعلان، صحافی تنظیموں کا آج پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر احتجاج کا اعلان۔ بشکیک سے 3 خصوصی پروازوں کے ذریعے 435 طلبہ کی وطن واپسی، تیسری پرواز رات 2:30 بجے لاہور پہنچی۔ طلبہ کا کہنا تھا بشکیک میں حالات بہت خراب ہیں، پاکستانی سفارت خانے نے کوئی مدد نہیں کی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے کرغزستان میں موجود طلباء کے والدین کی ملاقات، گورنر نے کہا وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے رابطے میں ہوں، گورنر ہاؤس میں طلباء کی واپسی کے لیے سیل بھی بنا دیا ہے۔ والدین نے کہا اب تک کراچی یا سندھ کا کوئی طالب علم واپس نہیں آیا۔ گورنر نے بشکیک میں پھنسے نوجوان سے فون پر گفتگو کی، کہا مطمئن رہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آنا پڑا تو آؤں گا۔ کے پی حکومت نے کرغزستان میں پھنسے پاکستانی طلبہ کی واپسی کے لیے 6 کروڑ روپے جاری کر دیے۔ مشیر خزانہ کے پی مزمل اسلم کہتے ہیں یہ رقم 2 جہازوں کے لیے جاری کی گئی ہے، دیگر طلبہ اور لوگ کے پی کے ریلیف نمبرز پر رجسٹریشن کریں گے۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف ایم کیو ایم ارکان اسمبلی کا شہریوں کے ہمراہ کے الیکٹرک دفتر کے باہر احتجاج، ٹیپو سلطان روڈ کا ایک ٹریک بند ہونے سے ٹریفک معطل رہی۔ ایم کیو ایم ارکان نے کہا 15 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے کہ الیکٹرک نے ظلم کی تمام حدیں پار کر دیں، کہ الیکٹرک کے لائسنس رینیو کے خلاف سپریم کورٹ جا رہے ہیں، کہ الیکٹرک کی نجکاری کر کے کسی اور کمپنی کو ٹھیکہ دیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات، وزیر اعلیٰ نے کہا غذائیت کی کمی سے بچوں میں چھوٹے قد کے مسائل کے حل کے لیے ورلڈ بینک کا تعاون اہم ہے، صوبے میں اس کی شرح 46% ہے۔ نئے بجٹ میں صاف پانی اور نکاسی آب کی اسکیمز شروع کر رہے ہیں۔ گزشتہ 18 سالوں میں غربت میں کمی آئی ہے۔ مراد علی شاہ کی گورنر پنجاب سے بھی ملاقات، سردار سلیم حیدر کو گورنر کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی، گورنر پنجاب کی مزار قائد پر حاضری فاتح خانی کی۔ اسرائیلی فورسز کی جنوبی اور شمالی غزہ میں شدید بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 83 فلسطینی شہید، 105 زخمی۔ صہیونی فوج نے العودہ اسپتال کے قریب بھی بم برسائے۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق اسپتال میں پینے کا پانی ختم ہو چکا، کئی روز سے جاری محاصرے کے سبب ایندھن کی فراہمی بھی معطل ہے۔ اسرائیلی فورسز کا جنوبی لبنان میں بھی فضائی حملہ، 2 افراد جان سے گئے۔ بھارت میں لوک سبھا کے انتخابات کے 5ویں مرحلے کے لیے پولنگ جاری، بہار، اتر پردیش، مغربی بنگال، مہاراشٹر، بریلی اور دیگر ریاستوں میں عوام حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی اتر پردیش کے میدان میں 7 مراحل پر مشتمل انتخابات 1 جون کو ختم ہوں گے، نتائج کا اعلان 4 جون کو ہوگا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے انگلینڈ میں ڈیرے، قومی کھلاڑی آج بھی پریکٹس کریں گے۔ وائٹ بال ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے لیڈز میں ٹیم کو جوائن کر لیا۔ ٹیم مینجمنٹ اور کپتان بابر اعظم نے گیری کرسٹن کو خوش آمدید کہا۔ پاک انگلینڈ پہلا T20 22 مئی کو ہڈنگلے لیڈز میں کھیلا جائے گا۔ پاکستانی کرکٹ شائقین کی طرف سے بہت محبت ملتی ہے۔ بھارتی ٹیم کے کپتان روہت شرما کہتے ہیں انگلینڈ میں کئی پاکستانی ملتے ہیں، بہت عزت دیتے ہیں، ہمیں کھیلتے ہوئے دیکھنا پسند کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور مانچسٹر سٹی مسلسل 4تھی بار انگلش پریمیئر لیگ کی چیمپئن ٹیم بن گئی۔ لیگ کے آخری مقابلے میں مانچسٹر سٹی نے ویسٹ ہیم کو 3-1 سے شکست دی۔